चक्षोः शूर्जो अजायत श्रोत्रात्मा यस्य प्राणस्य मुखादग्निदजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पस्रि सनि लोक सन्न भय सनि अग्निः प्रजां बगुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशु दन्त। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारने। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथि है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथि है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथि है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथि है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन को मिटाने वाला, दर्श कराने ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से हेलो। है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हेलो। ये मधुर गोल जगबंद गोल सतमार्ग बताने वाला, वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग बताने वाला,
उच्चत काल में त्वमेव श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागम महिमानः सजन्त्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्त कामकुलचं पकपाकलब्जै पुन्नागजातकरबि ररशारपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी माताएं भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर शांति का दान देते हुए कथा को श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा रानी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा रानी सरकार की। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकिणम् शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणिम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावना को वास। शब्द वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली, जरा मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए नाशह विघ्नानि। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बंशी वाले की जय हो। आइए हम सभी मिलकर के कुछ क्षणों के लिए हरि नाम का, प्रभु नाम का, भगवान नाम का आश्रय ले लेते हैं। किन्ने कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे,
जी शास्त्री के सानिध्य में, और ये वृंदावन का महोत्सव, इसी में सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। घनश्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे, राम राधे राधे, गोपाल राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे, श्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे। ये कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, ये कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। तालियां बजाते हुए ये नंद को तो लाडो प्यारे, यशोदा को मारो, नंद को तो लाडो प्यारो, यशोदा को मारो, ये नंद को तो लाडो प्यारो, यशोदा को मारो, ये नंद को तो लाडो प्यारो, यशोदा को मारो। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, ये घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे, राधे गोपाल राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, ये कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, बसंत पंचमी एवं गणतंत्रता दिवस की आप सभी भक्तों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर कृष्ण जन्म मनाया जाएगा एवं आज जो बसंत पंचमी का पावन पर्व है, ऐसे पावन पर्व पर ये पर्व ऐसा पर्व जिसमें जो वृक्ष, पतझड़ वृक्ष,
वो भी हरे भरे हो जाते हैं, और जो वृक्ष हरे भरे होते हैं उनमें फूल आ जाते हैं। ऐसी वसंत ऋतु का ये पावन पर्व सुंदर शरद ऋतु का जाना हो रहा है और वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। ऐसा पावन पर्व, तो आप सभी को ऐसे पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देखिए सभी पीले पीले वस्त्र पहनकर आए हैं, सभी मैचिंग मिलाकर आए हैं, क्योंकि आज कृष्ण जन्म भी है, गुरुवार भी है और वसंत ऋतु का पावन पर्व भी है। तो हम चलते हैं आज कथा की ओर। आज सभी को कहीं कृष्ण जन्म मनाने का अवसर मिलेगा, कृष्ण जन्म, अपने पिताजी का जन्म देखने का अवसर मिलेगा। कृष्ण जन्म मनाया जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आगे समुद्र मंथन होता है। क्या होता है? समुद्र मंथन होता है, और उस समुद्र मंथन में रत्न निकलते हैं, और जब उन रत्नों में जब लक्ष्मी जी निकलती हैं तो देवता और दैत्य दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। दैत्य बोले देखो भैया, ये लक्ष्मी जी आधी आधी नहीं बांटी जाएंगी, पूरी हमारी है। देवता बोले तुमने बात तो सही कही कि आधी आधी नहीं बांटी जाएंगी, ये बात ठीक है कि आधी आधी नहीं बांटी जाएंगी, पर ये तुम्हारी नहीं, ये हमारी है। झगड़ा होने लगा, हमारी है हमारी है हमारी है, हम लेंगे लक्ष्मी जी को, हम लेंगे लक्ष्मी जी को। देवता कहते हम लक्ष्मी जी को लेंगे, दैत्य कहते हम लक्ष्मी जी को लेंगे। ऐसे जब झगड़ा होने लगा तब लक्ष्मी जी ने दोनों की फटकार लगाई। लक्ष्मी जी ने दैत्यों से कहा कि हम तुम्हारे पास तो आने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि तुम पाप करते हो, लोगों को सताते हो, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। देवता बोले हाँ, फिर ये हमारे पास आएंगे। बोले नहीं, हम देवताओं के पास भी आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि देवताओं, तुम्हें अपने बल का अभिमान हो जाता है कभी कभी, इसलिए हम तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे। तो अब ब्रह्मा जी बोले कि जब देवताओं के पास नहीं जा रही है, दैत्यों के पास नहीं जा रही है, तो लक्ष्मी जी आप हमारे यहाँ आ जाओ। बोले नहीं, हम आपके यहाँ भी नहीं आएंगे। ब्रह्मा जी बोले हम में क्या दोष है? तो लक्ष्मी जी कहती हैं आपकी सृष्टि में द्वैत है, हम आपके पास नहीं आएंगे। शंकर भगवान बोले तो अब किसके पास जाओगी? हमारे कैलाश पर्वत पर ही चलो। कैलाश पर्वत पर हम ऊंचे से आसन पर बैठाकर मैं और पार्वती आरती उतारेंगे। चलो कैलाश पर्वत पर। लक्ष्मी जी बोली नहीं, भोलेनाथ हम आपके पास भी नहीं आएंगे। भोलेनाथ बोले हम में कौन सा दोष है? तो लक्ष्मी जी कहती हैं आप में दोष तो नहीं है, पर आप आशुतोष हैं, भोले हैं बड़े। अगर कोई राक्षस आपका तप करके वरदान में मुझे मांग लेगा ना, तो आप सोचोगे भी नहीं, दे दोगे, इसलिए हम आपके पास नहीं आएंगे। अब बचे संत, तो संत बोले कि लास्ट हम ही बचे हैं, हमारे पास ही आ जाओ, हमारे आश्रमों में मंदिरों में विराजमान रहना, हम आपकी खूब सेवा पूजा करेंगे। बोले नहीं, हम आपके पास भी नहीं आएंगे।
क्यों? क्योंकि आप संत हैं, बैरागी हैं, भजन करने वाले हैं। आपको लक्ष्मी की क्या आवश्यकता, हम आपके पास नहीं आएंगे। तो सब कहते हैं फिर आप ही बताइए आप किसके पास जाएंगी? तो लक्ष्मी जी बोली मैं जाऊंगी तो श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, मैं भगवान विष्णु के साथ रहूं। भगवान विष्णु बोले हमने कब तुम्हें मांगा, हमने कब कहा कि आप हमारे पास आ जाओ। देवी आप देखो, भोलेनाथ संत सब तो कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास, किसी के पास भी चली जाए, पर आप हमारे साथ ही क्यों? बोली नहीं, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ आपके पास ही आएंगे। तो भगवान विष्णु बोले ठीक है, फिर जब मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा तब तुम भी पृथ्वी पर मेरे साथ ही किसी न किसी रूप में अवतार लोगी, और वैसे मेरे साथ हमेशा क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान रहोगी। अब लक्ष्मी जी किसके पास चली गई? भगवान विष्णु के पास। अब जब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चली गई, उसके बाद फिर मदिरा निकला तो वो दैत्यों ने पान कर लिया। फिर निकला जहर, भोलेनाथ आए, भोलेनाथ ने जहर को पान करके अपने कंठ में रख लिया। क्यों कंठ में क्यों रखा? नीचे भी तो उतार सकते थे। गले से नीचे क्या होता है? कंठ से नीचे हृदय, और हृदय में, भोलेनाथ के हृदय में किसका वास है? सीताराम का। भोलेनाथ के हृदय में किसका वास है? सीताराम जी का। और अगर वो जहर हृदय में नीचे जाता तो सीताराम जी को कष्ट होता, इसलिए भोलेनाथ ने उस जहर को नीचे नहीं उतारा, कंठ में ही रख लिया। कंठ गला नीला पड़ गया तो नाम हुआ नीलकंठ। बोला नीलकंठ भगवान की। नीलकंठ। उसके बाद जहर के बाद अमृत निकला। अब अमृत में तो देवता और दैत्यों का युद्ध तो होना ही था। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कि कोई कलश, और वो कलश जल से भरा हो, कोई कलश जल से भरा हो और उस कलश को दो व्यक्ति अपनी अपनी ओर खींचे। कोई कलश जल से भरा हो, उसको दो व्यक्ति अपनी अपनी तरफ खींचे, तो उसमें से जल ऊपर उछल के नीचे गिरेगा कि नहीं? गिरेगा, गिरेगा। लेकिन इसी प्रकार जो अमृत का कलश था उसमें भी अमृत था, तो अमृत का कलश देवता और दैत्य अपनी अपनी ओर खींचने लगे, तो कलश में से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी। तो भगवान विष्णु ने सोचा ऐसे तो ज्यादा अमृत धरती पर गिर जाएगा, अमृत नहीं गिरना चाहिए धरती पे। ऐसा विचार करके कि अमृत ज्यादा कहीं धरती पे ना गिर जाए, भगवान मोहन ने मोहिनी का अवतार लिया। मोहन मोहिनी बन गए, और जैसे मोहन मोहिनी बन के पहुंचे तो दैत्यों ने तो इसलिए उन्हें अमृत तो पिलाना था नहीं, इसलिए देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को पानी पानी। एक दैत्य को शक हुआ तो उस दैत्य ने देवता का रूप धारण करके देवताओं की लाइन में सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में जाकर बैठ गया। भगवान ने गलती से उसे भी अमृत पिला दिया, गलती से उसे अमृत पिलाया तो
माँ ने इशारा किया कि ये देवता नहीं है, ये दैत्य है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा सर धड़ से अलग किया, लेकिन अमृत पी चुका था, मरना तो था नहीं उसे, तो दो भागों में बट गया। इसलिए उसका नाम पड़ा राहु और केतु। और आज भी नवग्रह में राहु और केतु के नाम से पूजा की जाती है। उसके बाद जब अमृत सभी देवताओं ने पी लिया, फिर युद्ध हुआ। युद्ध में देवताओं ने दैत्यों को मारकर भगा दिया और अपना स्वर्ग दैत्यों से वापस ले लिया। दैत्य रोते रोते कहां पहुंचे? गुरु शुक्राचार्य के पास। गुरुजी 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 गुरुजी, क्या हुआ? उन देवताओं ने हमसे छल करके, उन देवताओं ने छल करके अमृत पी लिया और हम दैत्यों को पानी पानी पिला डाला और फिर युद्ध करके स्वर्ग छीन लिया। अच्छा, ऐसी बात है? उन देवताओं को अमृत उन्होंने पिया तुमसे छल करके, कोई बात नहीं, जाओ एक यज्ञ बताया। और जैसे ही दैत्यों ने वह यज्ञ किया तो उस यज्ञ में से, उस यज्ञ में से एक रथ प्रकट हुआ। उस रथ में सारे अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। वह अस्त्र शस्त्र समेत रथ राजा बलि को दे दिया गया। राजा बलि स्वर्ग पहुंचे और उन्होंने देवताओं को मारकर भगा दिया और स्वर्ग छीन लिया। देवता कष्टित होकर के जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में छिप छिप करके रहने लगे। लेकिन जब ये बात देवताओं की माँ अदिति को पता चली तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। पुत्रों को मार करके उस राजा बलि ने भगा दिया और उनसे स्वर्ग छीन लिया। अदिति जी को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने कश्यप जी से गुफाओं में छिप छिप कर रह रहे हैं जंगलों में, आप कोई उपाय बताइए उन्हें स्वर्ग वापस मिल जाए। कहा उपाय, बस एक उपाय है, सिर्फ और सिर्फ एक उपाय। क्या? कौन सा उपाय है? क्या? पयोव्रत। कौन सा व्रत? पयोव्रत। पयु माने होता है दूध, और दूध पीकर रहने वाले व्रत को हम क्या कहते हैं? पयोव्रत। तो वो पयोव्रत माता अदिति को बताया, पयोव्रत किया और जब उन्होंने पयोव्रत किया, पूर्ण होते ही पयोव्रत उनके यहाँ माता अदिति के यहाँ साक्षात भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया। और देखिए, कोई भी ऐसी माता जिनके यहाँ कोई संतान ना हो, कोई पुत्र ना हो, तो वह माताएं भी अगर विधि विधान से पयोव्रत करेंगी तो उन्हें संस्कारी संतान की प्राप्ति होगी। अदिति मैया के पयोव्रत पूर्ण होते ही साक्षात भगवान ने ही उनके यहाँ अवतार ले लिया और प्रभु 52 अंगुल के थे,
इसलिए उनका नाम रखा गया बामन। बोलो बामन भगवान की। जय हो। उसके बाद बामन भगवान को माता अदिति ने कोपीन पहनाई। गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। सभी देवताओं को पूजन के लिए बुलाया गया तो ब्रह्मा जी ने पूजन किया और एक कमंडल बामन भगवान को दे दिया। ऐसे ही वायु देवता ने एक छत्र दे दिया, अग्नि देवता ने खड़ाऊ दे दी, इंद्र देवता ने कुशा का आसन दे दिया। ऐसे सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ दिया। सरस्वती मैया ने एक माला और माला झोली दे दी। माला झोली दे दी। अरे अन्नपूर्णा मैया ने तो पूरा भिक्षा पात्र ही भर दिया। अन्नपूर्णा मैया ने पूरा भिक्षा पात्र भर दिया और वह भिक्षा पात्र बामन भगवान ने अपने गुरु बृहस्पति जी को दिया। तो गुरुदेव कहते नहीं, हम नहीं लेंगे। अगर आप देना ही चाहते हैं तो हमें बस, हम और कुछ नहीं लेना चाहते। हमारे शिष्यों को स्वर्ग वापस दिलवा दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। सिर्फ हमारे शिष्यों को स्वर्ग वापस दिलवा दीजिए ना। कहा स्वर्ग वापस? ठीक है। कहा प्रभु आप जल्दी जाइए यहां से। कहते हैं कि हे प्रभु अभी राजा बलि अंतिम 100वां यज्ञ कर रहा है, अंतिम यज्ञ इसका चल रहा है, 100वां यज्ञ कर रहा है। अगर ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो वो इंद्रासन पर बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जल्दी जाकर के रुकवाइए यज्ञ, वरना वो इंद्रासन पर बैठ जाएगा, इंद्रासन पर बैठ जाएगा। जाइए प्रभु। और बामन भगवान चल देते हैं। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, छोटा सा मुख, हाथों में एक हाथ में कमंडल, छत्र और एक हाथ से माला चल रही है। यहाँ कुशा का आसन दबा हुआ है, पैरों में छोटे छोटे खड़ाऊ है और प्रभु बामन भगवान जा रहे हैं। कि बावन बन के कितने मुरार पहुंचे बलि राजा के द्वार। बावन बन के कृष्ण मुरारी पहुंचे बलि राजा के द्वार। वो बलि राजा के द्वार, बावन बलि राजा के द्वार, बलि राजा के द्वार पहुंचे बलि राजा के द्वार। बावन बन के किसने मुरार पहुंचे बलि राजा के द्वार। बामन बन के कृष्ण मुरारी पहुंचे बलि राजा के द्वार। बावन बन के किसने मुरार पहुंचे बलि राजा के द्वार। बामन बन के कृष्ण मुरारी पहुंचे बलि राजा के द्वार। देखो ऐसे नहीं पहुंचेंगे, तालियां बजाते हुए और झूमते हुए पहुंचेंगे। तो गाएंगे सभी लोग। ओ बलि राजा के द्वार पहुंचे बलि राजा के द्वार। ओ बलि राजा के पहुंचे बलि राजा के द्वार। बावन बन के हरि कितने मुरार पहुंचे बलि राजा के द्वार। बामन बन के कृष्ण मुरारी पहुंचे बलि राजा के द्वार। बावन बन के कितने मुरार पहुंचे बलि राजा के द्वार। बामन बन के कृष्ण मुरारी पहुंचे बलि राजा के द्वार।
छुपो है भान रूप खोते के छुपो है भान रूप खोते के छुपे हैं भान रूप खोते और छाता और कमंडल लेके छाता और कमंडल लेके ठाड़े बलि के द्वार पावन बन के कृष्ण मुरार खोजे बलि राजा के द्वार पावन बन के कृष्ण मुरारी पहुँचे बलि राजा के द्वार बलि राजा के पहुँचे बलि राजा के द्वार पावन बन के कृष्ण मुरार खोजे बलि राजा के द्वार पावन बन के कृष्ण मुरारी पहुँचे बलि राजा के श्री राधे हरि बोल। हरि बोल। पावन बन के कृष्ण मुरार पहुँचे बलि राजा के द्वार पावन के कृष्ण मुरार पहुँचे बलि ओ बलि राजा के द्वार पहुँचे बलि राजा के द्वार बलि राजा के द्वार पहुँचे बलि राजा के द्वार पावन बन के कृष्ण मुरार पहुँचे बलि राजा के द्वार पावन बन के कृष्ण मुरार पहुँचे बलि राजा के द्वार पहुँचे बलि राजा के द्वार पहुँचे बलि राजा के द्वार हैं वहां राजा बलि ने देखा और जैसी राजा बलि ने देखा कि तो भगवान वामन भगवान दूर से देखने में ऐसे लग रहे थे कि जैसे साक्षात सूर्य नारायण भगवान पधार रहे हैं। राजा बलि ने देखा पीछे गुरु शुक्राचार्य बैठे थे तो बोले अरे गुरुदेव देखिए हमारे इस यज्ञ में साक्षात सूर्य नारायण भगवान पधार रहे हैं। हमारा यज्ञ सफल हो गया, हम धन्य हो गए। और जैसे ही भगवान आए बोले अरे ये तो ब्राह्मण बालक हैं। आइए महाराज स्वागत है, पधारिए। महाराज वामन भगवान से कहते महाराज आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है महाराज, और आपके माता पिता का नाम क्या है, कहां से आए हैं आप, कुछ तो बोलिए। भगवान कुछ नहीं बोल रहे। फिर से पूछा अरे आपकी कुटिया कहाँ है ये तो बता दीजिए। भगवान कुछ नहीं बोले ना। तो गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं अरे देखते नहीं अभी माला चल रही है भाई, जब माला पूरी होगी तभी तो कुछ बोलेंगे। हाँ अभी तो माला चल रही है, अभी कैसे कुछ बोलेंगे। भगवान की बातों बातों में माला पूरी हो गई। और जब भगवान की बातों बातों में माला पूरी हुई फिर से पूछा महाराज अब तो बता दीजिए आप कुछ दान में लेंगे क्या, कुछ दान में चाहिए आपको तो बताइए क्या दान में लेंगे। क्या आपकी किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करवा दूं या फिर कई सारी गाय दान में दे दूं
या फिर बहुत सारा धन दान में दे दूं? बोलिए क्या चाहिए? तो कहा बामन भगवान बोले देखो भैया, हम दान को तो हाथ ही ना लगाते, नहीं, लेकिन तुम दान की बात कर रहे हो। भगवान ने सोचा थोड़ी सी बड़ाई कर देते हैं, लेकिन जब बड़ाई करेंगे तभी कुछ देगा। भगवान बोले कहीं आप राजा बलि तो नहीं ना? राजा बलि कहते हाँ 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 प्रभु, सही पहचाने, सही पहचाने, हम राजा बलि ही हैं। अच्छा राजन, आप दान की बात कर रहे हैं? आपके कुल में तो सभी दानी हुए। आपके पिता विरोचन दानी, आपके बाबा प्रहलाद दानी, आपके परबाबा हिरण्यकश्यप दानी। अरे आपके तो कुल में पर बाबा भी दानी हुए, और आप दान की बात करते हैं। आप दान की बात करते हैं, लेकिन हम तो दान में कभी कुछ लेते ही नहीं। पर अब राजा बलि बोले क्या कह रहे हैं आप, दान में कुछ नहीं लेते? पर महाराज आप दान में तो कुछ नहीं लेते, पर आप यहाँ से खाली हाथ जाएंगे ना तो कोई पूछेगा कितने बड़े त्रिलोकीनाथ के यहाँ गए थे, उसने दान में क्या दिया, उस धन दौलत दी क्या? तो आप कहोगे कुछ नहीं, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। महाराज कुछ तो ले लो, थोड़ा बहुत। भगवान बोले अगर मैं लेता हूं तो मेरा नियम टूटेगा, और नहीं लेता हूं तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ ऐसा करते हैं, हम जब तपस्या करते हैं ना तो हमें राक्षस परेशान करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी खुद की जगह नहीं है। तो आप हमको 3 पैर पृथ्वी दे दो, वो भी हमारे ही पैरों से। राजा बलि बोला तो तुमको मांगना भी नहीं आता? इतने बड़े त्रिलोकीनाथ से मांगा भी तो क्या? 3 पैर पृथ्वी, वो भी अपने इतने इतने से पैरों से। नाप लो जहां से नापना हो। भगवान बोले ऐसे नहीं, तुम्हें देना भी नहीं आता? जब किसी ब्राह्मण को कुछ देते ना तो पहले संकल्प करते हैं। संकल्प की बात सुनी पीछे गुरु शुक्राचार्य बैठे थे। बोले हैं इतना छोटा ब्राह्मण बालक संकल्प की बात करता है, जरूर दाल में कुछ काला है। अरे दाल में काला क्या, यहाँ वहां तो पूरी दाल ही काली थी। वो कोई जैसी ध्यान लगा के देखा तो वो कोई 52-53 नहीं, वो तो साक्षात भगवान विष्णु थे। वो तो भगवान विष्णु थे, भगवान नारायण थे। और जैसे ही देखा तो गुरु शुक्राचार्य जी धीमे से बुलाते हैं, राजन इधर आओ, सुनो इन्हें कुछ थोड़ा बहुत दे दा के विदा कर दो, वरना अगर तुमने संकल्प कर लिया ना तो ये 2 पैरों में ही सब नाप ले जाएंगे, फूटी कौड़ी भी नहीं बचने देंगे, सब उठा ले जाएंगे, सब नाप ले जाएंगे। संकल्प मत कर लेना। बोले नहीं, हमने कह दिया सो कह दिया, अब तो हम संकल्प करके रहेंगे। बुलाया, देवी चल लाओ। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम शिवहीन हो जाओ, तुम शिवहीन हो जाओ। शाप दे दिया, लेकिन जैसे ही जल लेकर आई तो जल
राजा बलि हाथ में लेने लगे। तब तक गुरु शुक्राचार्य ने सोचा, अरे अभी भी है अपने चेले को बचाने का समय। इतना सा रूप धारण किया और जो जल का लोटा था उसकी टोटी में जाकर बैठ गए। अब जल निकाल रहे थे राजा बलि, जल ना निकले। राजा बलि बोले, प्रभु आपका तो भाग्य खराब है। भगवान बोले, राजा बलि भाग्य मेरा खराब नहीं, भाग्य तो तुम्हारे गुरुजी का खराब है। भाग्य हमारा खराब नहीं है, भाग्य तुम्हारे गुरुजी का खराब है। कहा, भाग्य गुरुजी का? हाँ, अरे कोई फंस गया होगा, कोई तुलसी दल कुसा के आसन में से एक कुसा निकाली और सीधे उस लोटी की टोटी में डाली। कुसा जाके सीधे गुरु शुक्राचार्य की आंख में लगी। गुरु शुक्राचार्य बाहर निकले। उसके बाद संकल्प किया गया। राजा बलि बोले, प्रभु हो गया संकल्प, अब ले लीजिए जहां से नापना हो। भगवान बोले, तुम्हें संकल्प करना भी नहीं आता? जब संकल्प करते हैं उसके बाद प्रणाम करते हैं, करो प्रणाम। और जैसे ही राजा बलि ने सर झुकाया, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। राजा बलि ने सर ऊपर किया तो जहां प्रभु के पैर थे, जहां राजा बलि का सर था, वहां प्रभु के पैर हो गए। भगवान ने एक पैर से पूरे पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे पैर से पूरे ब्रह्मांड को। पैर का अंगूठा ब्रह्मा जी के पास पहुंचाया। ब्रह्मा जी ने वही पैर का अंगूठा धो करके उसका जल अपने कमंडल में डाला और वही आगे चल के गंगा जी के रूप में परिवर्तित हो गया। कहते हैं ना, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। तो वही गंगा जी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जब भगवान ने दोनों पैरों से, एक पैर से पूरे पृथ्वी लोक को, दूसरे पैर से ब्रह्मांड को नाप लिया, तब भगवान कहते हैं कि देखो राजन, हमने तो दो पैरों से ही सब नाप लिया, अब बताओ तीसरा पैर कहाँ रखे, वरना तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। राजा बलि कहते हैं, प्रभु एक बात बताइए, दान बड़ा कि दान देने वाला? भगवान चुप रह गए। राजा बलि कहते हैं, दान देने वाला ना, तो आप अपना तीसरा पैर हमारे सर पर ही रख लीजिए। भगवान कहते हैं, वाह वाह राजन, हम तो तुम्हें ठगने आए थे, तुमने तो हमें ही ठग लिया। मांगो क्या चाहिए तुम्हें? राजा बलि कहते हैं, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हम अपने महल से, घर से बाहर निकले तो आपके दर्शन हो, अंदर जाएं तो आपके दर्शन हो। भगवान बोले, फिर तो तुमने हमको अपना द्वारपाल नहीं मान लिया। भगवान बोले, द्वारपाल क्यों? जब कोई राजा अपने महल के अंदर जाता है तो उसे किसके दर्शन होते हैं? किसके दर्शन होते हैं? द्वारपाल के। बाहर निकलता है तो किसके दर्शन होते हैं? द्वारपाल के। तो फिर तुमने हमको अपना द्वारपाल नहीं मान लिया, लेकिन फिर भी तुमने मांगा है, कोई बात नहीं, तुम पाताल लोक का राज्य करो और हम एक मनमंत्र तक तुम्हारे द्वारपाल बनकर रहेंगे। और भक्त और भगवान पाताल लोक की ओर जा रहे हैं। आइए हम सभी तब तक मिलकर एक छोटा सा भजन कर लेते हैं। तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू ये के नगीना है। हरि बोल। तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू ये के नगीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू ये के नगीना है। हरि बोल। तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है। तेरी नजरों
बजाते हुए सभी। हरि बोल। कहते हैं तेरे बिना भी एक पल में जी नहीं सकता, भी एक पल में जी नहीं सकता। तेरे बिना पल में जी नहीं सकता। ये जुदा मेरे मन न जीना है, ओ तेरी गलियों का हो आशिक, तो ये के नगीना है। तेरी गलियों का हो आशिक, तो ये के नगीना है। ओ राधे हरि बोल। श्री राधे तालियां बजाते हुए। हरि बोल। और कहना है मेरे हमदम मेरे साथी, मेरे साथी हमदम, मेरे हमदम मेरे साथी हम सब। मेरे हमदम मेरे साथी, मेरे साथी हमदम। मेरे साथी हम सब। तेरे खुशी मेरी खुशी, तेरा गम है मेरा गम है। तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा गम है मेरा गम। तू लहू है तू जान है तू ही पसीना हरि बोल। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू ये के नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू ये के नगीना है। ओ श्री राधे ताली बजाते हुए।